कहानी का शीर्षक पापा को मत बताना फ्रॉम tepatel.com। ये कहानी है एक 12 साल की बच्ची दिया और उसके पापा की। आज दिया का 12वां जन्मदिन। रोज़ रात की तरह वो और उसके पापा छत पर बैठे टिमटिमाते हुए तारों को निहार रहे थे। ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, चलती हवाएं और ये शांत शहर। तभी उनकी शांति को भंग किया दिया की मम्मी की आवाज़ ने। अरे कहाँ हो तुम दोनों, जल्दी नीचे आओ, 12 बजने ही वाले हैं। दिया को अपने जन्मदिन की ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि उसे पता था हर बार की तरह वही होने वाला है। हॉल में अंधेरा, बीच में रखा हुआ केक और बीच वाले पंखे पे लटका बलून, जिसे लाइट जलते ही दादी अपने पिन से फोड़ देने वाली हैं और फिर सब कोरस में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर देंगे। पर 12वां जन्मदिन था तो दिया को लगा कि कुछ नया होगा, पर नहीं, सब वैसे ही था। केक काटने के बाद दिया को कुछ चीज़ की एक्साइटमेंट थी, तो वो थी उसके पापा के गिफ्ट की। जैसे ही उसने अपने पापा को केक खिलाया, पापा ने लाल शीट में लपटा एक डब्बा उसके हाथ में रख दिया। उसने जल्दी जल्दी वो शीट हटाया और अंदर से निकली एक डायरी, जिसके पन्नों पे तस्वीरें चिपकी हुई थी और उनके बगल में लिखे हुए थे तो कुछ नोट्स, जो ये बताते थे कि उस मोमेंट्स में उसके पापा के लिए क्या स्पेशल था। एक 12 साल की बच्ची को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। हफ्ते बीत गए। दिया रोज़ उस डायरी को देखती, पढ़ती और खुश होती, लेकिन आज दिया कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। उसने उस डायरी को कबर्ड में रखा और वॉशरूम चली गई। जैसे ही वॉशरूम गई, दरवाज़ा बंद किया और नीचे किया कुछ रेड स्पॉट्स। वो अंदर से चिल्लाई, पापा पापा पापा। इतने में बाहर से आवाज़ आई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? मना किया था ना, इतनी चाइनीज़ मत खा, हो गए ना लूज मोशन। अरे यार मम्मी, आपको चाइनीज़ से क्या प्रॉब्लम होती है, मेरे पीरियड्स। ये कह के दिया रुक गई। तो पापा को क्यों बुला रही है? रुक, कुछ देती हूँ, चेंज कर और बाहर आ जा, दिया की मम्मी बोली। उन्होंने नए अंडरवियर पे एक पैड्स लगाया और दिया को दे दिया। दिया चेंज करके बाहर आई। उसे कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था और वो बेड पर लेट गई। थोड़े ही टाइम में दिया की मम्मी ने उसे सारी बात समझा दी और लास्ट में बोली, मुझे पता है तू ये बात पापा को बताना चाहती है, पर प्रॉमिस कर कि तू ये पापा को नहीं बताएगी। पर क्यों? दिया ने अपने अंदर उठते हुए सारे सवालों को बस एक शब्द में समेटकर कह दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं और वो सबको बताई नहीं जाती। तू प्रॉमिस कर कि ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। दिया का मन बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी उसने मम्मी का चेहरा देखा और प्रॉमिस कर दिया। ऐसे ही 8 महीने बीत चुके थे। हर बार जब वो दिन आता तो पापा के लिए या तो लूज मोशंस होते या पेट दर्द। दिया का बस इतना ही मन होता कि वो पापा से बता दे, तो पापा उसकी कितनी केयर करते और संडे शॉपिंग में वो पैड्स भी ले आते। पर फिर मम्मी का प्रॉमिस याद आ जाता। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। दिया की मम्मी गर्मी की छुट्टियों के लिए उसके ननिहाल चली गई और दिया की समर क्लासेस थी, तो वो पापा के साथ घर ही रुक गए। उस रात दिया और उसके पापा ने खूब मस्ती की, खूब बातें की और देर रात तक मूवी देखी। फिर दिया सोने के लिए अपने कमरे में गई तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पीरियड्स हो चुके हैं। वो जल्दी जल्दी अपने कबर्ड्स के दरवाजे खोलने लगी। ओ माय गॉड, कहाँ है मम्मी, पैड्स क्यों नहीं रखे गई, कहाँ जाऊँ, दादी से पूछूं, पर अभी तो इतनी रात हो गई है। तभी तभी उसकी नज़र सामने टंगे हुए पजामों पर गई। उस रात वो 3 पजामे पहनकर सो गई
ये समझ के कि अब कुछ नहीं होगा, फिर सुबह हुई। पर जिस बात का डर था वही हुआ। बड़े बड़े रेड स्पॉट्स चद्दर पे। उसने अलार्म वॉच की तरफ देखा तो सुबह के 11 बज चुके थे और उसके मन में बस इतने ही सवाल उठ रहे थे कि पापा ऑफिस चले गए होंगे, यहाँ आए होंगे, उन्होंने सब देख लिया होगा और उन्हें पता चल गया होगा। उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसकी मम्मी का प्रॉमिस टूट चुका है। तभी उसकी नज़र पास रखे हुए एक नोट्स पर गई। उसने नोट्स उठाया और पढ़ने लगी। हाय, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है और इस बात से ज़्यादा खुश हूँ कि उसने इसे कितनी मैच्योरली हैंडल किया। बट बच्चा, आपको मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपके पीरियड्स होते हैं और मैं उन दिनों होने वाले दर्द में उससे उभरने के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ और आपकी ज़रूरत के सारे सामान भी लाना चाहता हूँ। आपके पापा। ये पढ़कर दिया बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, बट उसे गिल्टी भी फील हो रहा था क्योंकि उसकी मम्मी का प्रॉमिस टूट गया था। लेकिन अभी तो उसे वॉशरूम जाना था। उसने वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही अपना पैर बेड से नीचे किया, उसके पैर के पास कुछ फील हुआ। उसने नीचे देखा तो विस्पर पैड्स के 3 पैकेट्स पड़े हुए थे जो उसके पापा लेके आए थे। फाइनली दिया के सुपर हीरो ने उसे पैड्स दिला ही दिए और अब वो संडे शॉपिंग में पैड्स भी लाते हैं। थैंक यू।